नाउ एक्सरसाइज 13.1. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो 13.1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, तो कितने टाइप ऑफ सॉलिड्स हमने पढ़ा था? एक था. सो वी आर स्टडिंग अबाउट द स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हैवी स्फीयर. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा हम लोग इन दिस क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 में क्या पढ़ते हैं कि जो इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब ये हो सकता है कि यहां पर एक, इसके ऊपर में क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर को ऐड कर लेते हैं. ठीक है, ये हो सकता है कि इसके अंदर में कोई स्फीयर हो, उसका सरफेस एरिया निकालना हो. ठीक है, हो सकता है कि दो क्यूब को जोड़ करके क्यूबॉइड्स बना ले. ठीक है, या हो सकता है कि इसके अंदर कोई, इसी के सर्कल, इसी के इन साइड में क्या है, कोन हो. ठीक है, तो टोटल इनके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे समझ जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया होगा? 2 क्यूब्स हैं. ओके, तो सो 2 क्यूब्स आर गिवन हियर, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्या बोल रहा है, इनके जो क्यूब है, इसमें जो एक क्यूब है उसके जो क्या बोलना चाहिए, टोटल सरफेस जो वॉल्यूम है गिवन है. ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 64 क्यूब सेंटीमीटर. ठीक है, जो एक वॉल्यूम है ऑफ क्यूब है वो 64 किलो क्यूब सेंटीमीटर है, और दो यहाँ पे क्यूब सेम टू सेम यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो इनको दोनों को ज्वाइन करने के बाद अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, वी गेट 1 क्यूबॉइड. सो ये जो रिजल्टिंग जो सॉलिड्स है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन बाय 2 into लेंथ into breadth प्लस breadth into height प्लस length into height. Okay dear students, so this is a formula to find out length into breadth, breadth into height and length into height. ठीक है, so ये find out ये होगा. ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, फिर सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, इसका लेंथ पता होना चाहिए. लेंथ मतलब इसकी एक लेंथ जो होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए, बट हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन ओनली अ 64 क्यूब. सो देयरफॉर फर्स्ट फाइंड आउट एंड देन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1. ठीक है, एक नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसकी जो एजेस है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, एज का क्यूब होता है. ठीक है, तो एज इज ए हियर, दैट इज ए क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 64. यहाँ पुट कर दो वैल्यू 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब. ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ए को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो इट्स बिकम 64. तो इसका क्यूब रूट निकालना ना, यहाँ पे 3 है तो ये क्या निकलेगा, क्यूब रूट निकलेंगे. दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. सो इट इज अ 4. ओके डियर स्टूडेंट, दैट मीन्स दिस इज 4, this is 4, okay, and this is 4, this is also 4, this is 4. ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इसकी ब्रेथ. ओके, सो यहां से देख लेते हैं, पुट द वैल्यू. सो L इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख देता हूं. ठीक है,
L is equals to 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ये इसकी हाइट है, सॉरी, हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर ऑल्सो. ओके डियर स्टूडेंट, देन पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन 1 वी गेट. ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से. 2 इंटू लेंथ इज 8 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ इज 4 plus breadth is 4, height is 4 plus length is 8 into height is 4. Okay dear students, 2 into 8 4s are 32 plus 16 plus 32. Okay dear students, that means 32, 30, 64 and 6 80, that means 160 स्क्वायर सेंटीमीटर इज अ सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड. ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है. इस चैप्टर में सिर्फ आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में बस प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है, वो भी अगर आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन अच्छे से आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट डिजिट्स के, तो दैट्स वेरी इजी फॉर यू एंड वेरी इजीली चैप्टर. ठीक है, इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ ऑल द सॉलिड्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक हेमिस क्या बोलना चाहिए, एक सिलेंडर है. ठीक है, एक सिलेंडर, एक वेसल है विच इज माउंटेड ऑन अ, माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है. किसके ऊपर रखा हुआ है, ऑफ द एबो ऑफ हेमिस्फीयर. तो ये हमने क्या बना लिया, एक हेमिस्फीयर बना लिया. ठीक है, तो यहां से लेकर के ये वाला पार्ट जो है आपका, दिस इज सिलेंडर. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड ये जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक का, दिस इज अ हेमिस्फीयर. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. और क्या बोल रहे हैं, हेमिस्फीयर के ऊपर में एक सिलेंडर माउंटेड विच इज अ वेसल. ठीक है, सो यहां पर गिवन है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, विच इज अ 14 सेंटीमीटर. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसकी रेडियस निकाल लें तो यहां से क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू d/2, दैट इज द 7 सेंटीमीटर. तो मैं यहां से इसको लिख देता हूं, यहां से दिस इज अ 7 सेंटीमीटर. अब क्या बोल रहा है, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर. और ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगी इसकी हेमिस्फीयर की और इसकी जो हाइट है, दोनों की हाइट मिल करके 13 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसकी जो हाइट होगी, रेडियस तो क्या होती है, रेडियस नीचे भी होता है ना. अगर आप हेमिस्फीयर और स्फीयर देखेंगे तो जो इसकी रेडियस होगी वो सेंटर में होगा, और सेंटर से वो सभी साइड पे क्या होती है, इक्वल होती है, चाहे वो कोई भी साइड होगी. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसकी हाइट भी यहां से यहां तक की कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ये तो हो गए 13 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, हाइट जो है हेमिस्फीयर की उसको माइनस कर देंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगी. हाइट इज टोटल 17 माइनस 7 विच इज अ 6 सेंटीमीटर. ओके डियर स्टूडेंट, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो हाइट होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ
और इसका भी जो रेडियस होगा वो भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और अगर इसको आप टोटल इसकी बात करें तो दिस इज अ 14 सेंटीमीटर। ओके, सो इनर सरफेस एरिया ऑफ बेजल किसके थ्रू हो जाएगा? इनर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ बेजल इज गिवन बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हो गया फॉर्मूला इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब जल्दी से हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। देन वी गेट इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं पर मैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू हियर, ऑल द वैल्यूज, ठीक है। आर यहां पे कितने, आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, पुट ऑल दिस वैल्यू। पर फर्स्ट में इसको क्या लेता हूं, यहां से इसको कॉमन कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे 2 पाई एंड आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, दोनों में 2 पाई है, 2 पाई आर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे केवल h बचेगा प्लस यहां पे क्या बचेगा, यहां पे एक r बच जाएगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पे। अब वैल्यू पुट करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 7, h कितना है यहां से, h इज 6 प्लस 7। ओके, अब वैल्यू यहां से होगा 7 to 7 कैंसल, 44 मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज आंसर। सो यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, वाई वी टेकन CSA, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। TSA क्यों नहीं लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रीजन ये होगा कि देखो दिस इज अ होलो सिलेंडर, ठीक है, एंड होलो सिलेंडर एंड होलो क्या है ये आपका हेमिस्फीयर, ठीक है। तो होलो हेमिस्फीयर है, दैट मींस इसके ऊपर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ओपन होगा उसको ऊपर के पार्ट से, ठीक है। तो ओपन होगा तो ये वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। दिस इज ओपन फ्रॉम दिस वे, दैट इज वे वी टेकन अ सरफेस एरिया। मतलब क्या हो रहा है कि यहां से ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, दिस पार्ट ओनली इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉरी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वैसे कर्व सरफेस एरिया मतलब इस एरिया के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे CSA लिया है। तो आपको भी ये चीजों को कॉमन सेंस थोड़ी सी लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। हियर वन टॉय विच इज अ टाइप ऑफ अ कोन विच इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, माउंटेड है हेमिस्फीयर पे, जहां पे कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस क्या है, विच इज अ 3.5 विच इज 7/2, ठीक है। यहाँ पे 3.5 है तो मैंने इसको 7.2 बना लिया, ठीक है, फॉर आवर सुटेबिलिटी। आगे क्योंकि अभी इसमें पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और टोटल हाइट दी हुई इसकी हाइट इज टोटल हाइट इज 15 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आप ये हाइट देखते हैं यहां से यहां तक की हाइट अगर आप देखेंगे तो विच इज 15.5 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर लेट्स सी रेडियस इज 3.5, ठीक है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये हाइट निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दोनों को निकालने पड़ेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, विच इज अ पाई आर एल। ओके, एंड एल जो होता है वो क्या होती है यहाँ पे, एल इज अ स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ विच इज अ 2 पाई आर स्क्वायर। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फर्स्ट यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो हमें ये फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है, कि फॉर्मूला होता है कि मतलब कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब उसमें जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें यहाँ पे फिल कर लेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एल इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी एल इज इक्वल्स टू डायरेक्ट पुट कर देता हूं यहां से मैं, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। दिस इज राइट सर्कुलर कोन। सो यहां पे क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसके वैल्यू को पुट कर देता हूं यहां से। एल इज इक्वल्स टू होगा एल का स्क्वायर, चलिए ये होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो ये जो होगी दिस इज वन ए बी सी, ठीक है। तीन नेम्स की बस जरूरत है, इसलिए मैं 3 कर देता हूं, इसको भी लिखता हूं डी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एच स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी इसके नेम ही लिख लो, ए बी स्क्वायर, और इसके नेम लिख लो ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो ए बी का डिस्टेंस पता है कि आपको, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू यहां पे एक पॉइंट लेते हैं ई, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए ई माइनस बी ई, ठीक है। सो हियर ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ए ई की वैल्यू है 15.5 सेंटीमीटर, प्लस बी की वैल्यू ये जिसकी रेडियस ही हो जाएगी इसकी यहां से यहां तक की, ठीक है। इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5, तो ये भी इसके रेडियस ही होगी, तो 3.5 माइनस कर लो यहां से, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ए बी की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, 12 सेंटीमीटर। ये वैल्यू यहां से मिल गया 12 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू हियर, हाइट पता है आपको यहां से, एंड बेस आपको पता है दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, पुट द वैल्यू हियर, डायरेक्ट लिखते हैं AC अंडर रूट AB की वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो R में क्या ले रहा हूं यहां से 7/2 के फॉर्म में ले रहा हूं इसको, ठीक है। CB इज इक्वल्स टू 7/2 या फिर और 7/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यू हियर। इसमें क्या होगा, 3.5 पे स्क्वायर करूंगा तो थोड़ी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ सॉल्यूशन। दिस वन इज 144 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4। इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहां से ये मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 675, ओके, एंड प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ AC is equals to 6 under root 625 divided by 4, ठीक है। Then AC is equals to a 25/2, okay, which is a 12.5 सेंटीमीटर is equals to a, ये हमने क्या निकाल रहे थे यहां से, L निकाल रहे थे, स्लैंट हाइट, ठीक है। L की जरूरत थी यहाँ पे इसके लिए। अब डायरेक्टली यहां से L की वैल्यू मिल गई, ठीक है आपको। L is equals to 25/2 और 12.5 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो। अब यहां से और भी कोई अननोन चीज है क्या, नहीं है, एवरीथिंग इज फाइंड आउट, ओके। अब डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी पहले इसको थोड़ा सा इजी वे बना लेते, ठीक है।
पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से पाई दोनों से निकल गया, आर इससे निकलेगा, यहाँ पे एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ से एल प्लस, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से 2 अंदर भी रहेगा, पाई बाहर हो चुका है, एक आर अंदर बचा हुआ है, ठीक है। पुट द वैल्यू हियर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 7/2, एल की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अब यहां से 25/2 प्लस 2 इंटू रेडियस इज 7/2, ओके। 2 से 2 कैंसल, यहां पे क्या होगा 11, यहां पे क्या बचा, यहां पे 25/2 प्लस 7। जब भी आप ऐसा कैंसिल आउट करें तो उसके बाद फिर जो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेंगे उसको आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ओके डियर स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट 35, 11 इंटू 39/2, ओके। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देन वी गेट लेगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर, ओके। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214 सेंटीमीटर। लास्ट में इसको आप नोट कर लेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। ऐसे ही आप पूरे क्वेश्चन 13.1 के, ठीक है, सरफेस एरिया के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली इसको मैं मानता हूँ दिस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आते हैं 13.2 पे। तो 13.1 में हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉलिड्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन की सॉलिड्स की जो सरफेस एरिया थी वो हमने फाइंड आउट किया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जो कॉम्बिनेशंस के थ्रू जो सॉलिड्स बन रहे, ठीक है, उन सॉलिड्स का वॉल्यूम पढ़ेंगे। अभी तक हमने उनके सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब वो कितनी वॉल्यूम्स लेते, कितने प्लेसेस में उसमें कितने चीजें रख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन में, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो इसके लिए हमें देखेंगे फिर जल्दी से सभी के वॉल्यूम्स के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, देन यू गेट योर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सॉलिड इज इन द स्फीयर शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक है। बोला हुआ है यहां पर एक सॉलिड है, ठीक है, विच इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही हाइट ऑफ क्या है आपकी, कोन की हाइट है, और जो ठीक है ये कोन की हाइट होगी 1 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ कोन ये दिया हुआ है, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर इज अ रेडियस एंड हाइट इक्वल टू द रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। पाई के टर्म्स में मतलब जो भी वैल्यूज आएंगी, पाई को यहाँ पे हमें कैंसिल आउट नहीं करना है ना, पाई की कोई वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में पाई के टर्म्स में आंसर्स लेके आना है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है, इसका आंसर निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको आप क्यूब की यूनिट में आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नोट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहां से ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है आप रख लीजिए, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है उसको भी पुट करिए, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं कि जो अननोन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए इंस्ट्रक्शन बताता हूं आपको, ठीक है। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make model shaped like cylinder
with two cones attached at its two ends or by using a thin aluminum sheet। ठीक है, यहाँ पर एक मॉडल बना रहे हैं जिसका जो बीच का पार्ट है वो क्या सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके साइड साइड में क्या है दो कॉनिकल्स एल्यूमिनियम की कोन्स लगी हुई है वहां पे। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है वहां से, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर है टोटल यहां से यहां तक की वो क्या है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे जो कोन की जो हाइट है वो दी हुई 2 सेंटीमीटर की हाइट दी हुई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल दैट रचेल मेड, एज्यूम आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, यहाँ की जो दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम ही है बोल रहा है, इनर और आउटर की। तो यहाँ पर सभी के आपको पता चल गई, यहाँ से आपको हाइट लिख लेना है, टोटल आप निकाल लेंगे लेंथ ऑफ द, हाइट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बिकॉज अगर आप इसको स्टैंड करेंगे तो वो हाइट के फॉर्म में बन जाएगा। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से आप इसका रेडियस निकाल लो। ठीक है, रेडियस निकालने के बाद ये जो है यहाँ से देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर नियरली इक्वल है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हाउ मच वॉल्यूम प्रेजेंट इन साइड ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, तो इसके लिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ पे दो कोन्स लगे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यू विल गेट योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बताता हूं आपको। ठीक है, अब गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, कोई गुलाब जामुन है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके वॉल्यूम का 30% जो है वो क्या करे, गुलाब जामुन का जो सिरप है वो ले लेता है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप भरा होगा ये आपको पहले निकालना है। इट शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8। ठीक है, जो भी सिरप जो शेप ऑफ गुलाब जामुन है, ठीक है, वो क्या बना हुआ है आपका इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल and 2 hemispherical on its side। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 2 हेमिस्फेरिकल साइड ऑन इट्स साइड। अब क्या बोला हुआ है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो यहां से हम इसको फाइंड आउट कर लेना है। इसकी फर्स्ट नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी, यहां पे लिख लो। लेट ABCD be a cylinder। ठीक है, एंड यहां पे एक नाम लिख लेते हैं E एंड F। ठीक है, ADE एंड BFC या CFB। हाँ, तो इसको लिख लो BFC are 2 हेमिस्फीयर। ओके डियर स्टूडेंट्स,
It's contain 30% of the syrup. Okay. And there is total 45, कितने यहाँ पे 45 गुलाब जामुन गिवन। ये सब नहीं लिखना, ठीक है, जामुन लिख लो, 45 गुलाब जामुन। नाउ लेट्स फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ गिवन है diameter of hemisphere is equals to 2.8 centimeter. Therefore radius is equals to, ये से निकाल लेता हूं, r is equals to, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.4, इसकी जो रेडियस रहेगी 1.4। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब इसके लिए और क्या निकालना पड़ेगा, इसकी भी जो रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक का, दिस इज आल्सो 1.4। ओके, इतनी चीजें हो गई। अब डायरेक्टली निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीजें हो गई यहां से। फर्स्ट पुट द वैल्यू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे दो सिलेंड्रिक दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं, एंड 2/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यू हियर। यहां से पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड कर सकता हूं क्या, यस, पहले मैं सिंप्लीफाइड कर सकता हूं इसको, ठीक है। तो यहां पे h की वैल्यू क्या है यहां पे टोटल ये 5 है, ठीक है, 1.4। तो पहले मैं निकाल लेता हूं यहां से लेंथ ऑफ, और ये हो जाएगी हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे आर तो पता है आपको, एच नहीं पता तो एच निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको जो जो चीजें सामने आते जा रही हैं वो चीजें आपको निकाल के बता देता हूँ। आप चाहे तो पहले भी इसको सभी चीजों को निकाल के डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से भी हो सकता है, जैसा आप चाहें वैसे बना सकते हैं। सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगा, यहाँ पे जो लेंथ है टोटल E to F, ठीक है, E to F का जो लेंथ है वो क्या है आपका, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला नोट कर देता हूं। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन माइनस करेंगे क्या, 2 इंटू लेंथ ऑफ, लेंथ मतलब क्या हो गया, यहां पे लेंथ लिख लो, और एक्चुअली लेंथ यहां पे क्या है इसकी रेडियस हो जाती है, ठीक है। तो रेडियस को ब्रैकेट में लिख लो, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट वैल्यू पुट करो। टोटल लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर, माइनस 2 इंटू लेंथ, रेडियस कितना है इसका
1.4 मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2.8। ओके डिस्टेंस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 1.4 में तो वो 2.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर विच इज h। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं 2.2 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू। ओके, और कोई चीज ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं, सबकी वैल्यू पता है। अब थोड़े फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड कर लो, सिंप्लीफाइड करने से आपकी कुछ कैलकुलेशंस के टाइम जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बना लेनी है। सिंप्लीफाइड करो जल्दी से। पाई इज कॉमन। ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ से भी आर स्क्वायर निकल जाएगा, एच नहीं निकलेगा। ठीक है, पाई दोनों में पाई निकल गया, आर स्क्वायर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक ही आर निकलेगा। ठीक है, और कुछ चीज कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। एच की वैल्यू एज इट इज रखो, 2 इंटू 2/3, ये भी एज इट इज रहेगा। पाई बाहर हो चुका है, यहाँ पे एक आर बचा हुआ है अभी। ओके डिस्टेंस, so this is simplified form. This is a volume of 1 गुलाब जामुन। पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस इज गिवन विच इज 1.4। दो वाली लिखेंगे यहाँ पे 1.4। हाइट कितने निकाली है हमने 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू रेडियस इज 1.4। ये हो गया वैल्यू यहां से सभी का। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से मैं माइनस पॉइंट हटा के इसको 10 लिख सकता हूं, इसको पॉइंट हटा के इसको भी 10 लिख सकता हूं, इसको पॉइंट हटा के इसको भी 10 लिख सकता हूं, इसकी पॉइंट हटा करके इसको भी 10 लिख सकता हूं। ठीक है, कैंसिल आउट कर लो कुछ चीजें यहां से हम। 2 5 जा 2 11 जा 2 5 जा 2 7 जा, ये 7 2 ये 7, और कुछ कैंसिल होगा बाहर में, कुछ कैंसिल नहीं होगा। यहां से 2 1 1 2 5 जा, यहां से कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2 5 जा, और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा। सभी की वैल्यू पुट कर लो यहां से। 11 इंटू ऊपर में क्या बचे, यहाँ 14 बचे हैं, डिवाइडेड बाय 25। ओके, अंदर में क्या बचा हुआ है 11/5 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 14 इंटू 2 करेंगे 28 एंड 5 3 जा 15, इतने बचेगा यहाँ पे। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो। 25.05 क्यूब सेंटीमीटर, दिस इज अ वैल्यू ऑफ द 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने गुलाब जामुन है टोटल, यहाँ पे देयर इज अ टोटल, सो फॉर 45 गुलाब जामुन वैल्यू कितनी हो जाएगी 25.05 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 45 गुलाब जामुन हो गया। अब यहां से देखते हैं, यहां से क्या बोला था टोटल कितना परसेंट वॉल्यूम लेती 30%। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन है तो वो कितना सिरप अपने कितने वॉल्यूम ऑफ सिरप जो है वो टेकन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है कि इट्स टेकन volume of syrup is given by 30/100 into टोटल कितने सिरप हुए, कितने हुआ था ये
1127.25। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, जो भी वॉल्यूम आएगा वो करेंगे तो ये हो जाएगा 338.25 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, सो टोटल वैल्यू यहां पे आ जाएगी 338 क्यूब सेंटीमीटर, जो होगी टोटल वॉल्यूम जो होगी यहाँ पे कवर करेगी। कितने गुलाब जामुन के? 45 गुलाब जामुन का। ठीक है, और इसमें माइनस कर देंगे तो जितने एरिया में सिरप थी वो एरिया आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, सो 13.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कहीं पे आपको माइनस करना पड़ेगा, कहीं पे ऐड करना पड़ेगा, तो इसको आप देखेंगे। सो डायरेक्टली आते हैं एग्जाम एक्सरसाइज 13.3 पे। ठीक है, दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वन टू अनदर। ठीक है, एक सॉलिड दिया होगा जस्ट लाइक कोई स्फीयर है। ठीक है, उसको स्फीयर को क्या करेंगे, मेल्ट करके एक कोन बना देंगे, आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, एक कोई स्फीयर गिवन है। ठीक है, यहां पे एक मेटालिक स्फीयर गिवन है विच इज अ 4.2 सेंटीमीटर रेडियस। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको मेल्ट करके इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये सिलेंडर के शेप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या दी हुई है यहां से 6 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जितनी इसकी मास होगी उतनी ही मास इसका भी होगा। मास में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। अब मास में चेंजेस नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट चेंजेस, देयरफॉर यहां पर गिवन है। ठीक है, इसको ले लेते हैं R1 is equals to 4.2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज R2। ओके डियर स्टूडेंट्स, बोला हुआ है क्या, फाइंड आउट करने के लिए H। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको लिख लो आफ्टर मेल्टिंग स्फीयर टू सिलेंडर। ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ सिलेंडर टू स्फीयर टू सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें h निकालने हमें, सबकी वैल्यू पता है यहां से, तो ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पे 4.2 क्यूब है। ठीक है, तो 3 बार लिखेंगे इसको। एंड इज इक्वल्स टू पाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज गिवन इज 6 सेंटीमीटर। 6 यहाँ पे स्क्वायर में है तो ये 2 बार 6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय
हाइट यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 22/7 और ये 22/7, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से और क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, यहाँ से वी कैन सी दैट हियर, अब h को छोड़ के बाकी सभी चीजें इधर मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर 4/3 पहले से है, 4.2, 4.2, 4.2, ओके। मल्टीप्लाइड में यहाँ पे ये क्या है आपके मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा, 2 बार डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। इज इक्वल्स टू द h। अब h की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, 2 2 जा 2 3 जा, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ, यहाँ से 10 एक हटाया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 4 जा, ओके डियर स्टूडेंट। सेम फॉर दिस, इसको अगर मैं 3 1 जा एंड पॉइंट, इसको भी 1.4 ही लिख सकते हैं, 3 4 जा, और कुछ कैंसिल हो सकता है यहां से 1 3 1.4, ओके। तो हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से क्या क्या बचे यहाँ पे 1.4 1.4 एंड 1.4, तो ये मिलेगा 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट है तो केवल इसको सेंटीमीटर निकाल लेंगे। सो दिस इज अवर आंसर। बहुत इजी है, सिंपली आपको कंपेयर कर लेना है एक दूसरे से और एक दूसरे की वैल्यूज को इक्वल कर लेना है, ठीक है। सेकंड भी ऐसे ही बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड भी इसी की तरह ही बनेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, वो देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक वेल डक किया गया, वेल मतलब होता है कुआं डक किया गया, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब ग्राउंड लेवल पे ये डक किया गया, इसकी जो डेप्थ है वो क्या गिवन है, यहां से डीप ऑफ वेल इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ओके डियर स्टूडेंट्स। डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल्स टू 7 मीटर, so radius r is equals to 7/2 मीटर, ओके। एंड बोला हुआ यहां से एंड द रिमूविंग ऑफ द सॉइल, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द वेल, जो वेल से डक किया हुआ जो मिट्टी निकली है वहां से, इसके थ्रू हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बना लिया, ठीक है, जिसमें जो ब्रेथ दी हुई है it's a 14 meter and height is breadth width is a 22 meter, okay dear student। तो उसमें हाइट आपको फाइंड आउट करना है जो इसके अंदर से मिट्टी निकली। तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, वॉल्यूम ऑफ वेल, जो किसके फॉर्म में आपका सिलेंडर, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, ये किसके फॉर्म में आपके प्लेटफॉर्म, जो किसके फॉर्म पे क्यूबॉइड के फॉर्म में है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके डियर स्टूडेंट्स। यही वाला होगा इसमें फॉर्मूला। डायरेक्टली यहां से देख लेते हैं, पाई की वैल्यू यहां से कैंसिल आउट नहीं होगी, 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 7/2, 7/2, ओके। हाइट इसकी कितनी दी हुई है, विच इज 20 मीटर, इज इक्वल टू लेंथ इज गिवन 22 मीटर, ब्रेथ इज गिवन
14 मीटर हाइट जो है यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी आ गया, सभी क्वेश्चंस इसमें ऐसे ही बनने वाले हैं, ठीक है। कंपेयर बस करके दोनों को इक्वालिटी प्रूफ कर लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो 7 to 7 कैंसल, 2 1 जा 2 11, 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहां से, हाँ ये 11 इस साइड पे अगर मैं 11 1 जा 11 2 जा, ओके। और कुछ कैंसिल होगा, हाँ 2 1 जा 2 5 जा, ओके डियर स्टूडेंट्स। और कुछ बचा है यहाँ पे, हाँ तो ये 7 जो होगा 7 1 जा 7 2 जा। अब 2 उधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 5 का, तो इट विल बी h इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए गिवन कैनाल, ठीक है। कैनाल गिवन है जिसकी जो हाइट है वो कितनी डीप है, जो गहराई है वो कितनी 1.5 मीटर डीप है, और उसकी जो वाइड है वो कितना 6 मीटर वाइड है, ओके डियर स्टूडेंट्स। और बोल रहा है गिवन वाटर इज फ्लोइंग एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। सो हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो इसमें समझ लो ये कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर में वाटर भरी हुई है, उस वाटर से कितने एरिया में इरिगेशन हो सकता है, समझ लो एक प्रकार से समझ लो, ठीक है। समझने के लिए कितने मतलब कि एरिया में इरिगेशन हो सकती है उससे से, और इसकी कंडीशन ये है कि जो इरिगेशन की जो हाइट होनी चाहिए जहां पे आप इरिगेट करेंगे, ठीक है, इट्स विल बी 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर की जो हाइट की वाटर जो वॉल्यूम में फिल्ड होनी चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें गिवन है केनाल डीपनेस, ठीक है। डीप कितनी है 1.5 मीटर, विड्थ ऑफ केनाल इज गिवन 6 मीटर, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ इसकी क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रेथ निकाल लेते हैं यहां से। केनाल इज इक्वल्स टू फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से सबसे पहले, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मुझे स्पीड पता है तो मैं किसी भी चीज की कि वो कितने स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो मैं निकाल सकता हूँ, या भाग रहा है वो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसको कितने स्पीड से उसकी टाइम क्या होगी वो निकाल सकता हूँ, उसकी डिस्टेंस निकाल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीड मुझे पता है 10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहां से मैं पुट कर देता हूं यहां से स्पीड, तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो डिस्टेंस, और ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ ऑफ केनाल, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए यहां पे हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ओके। सो स्पीड कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है 30। अब 30 है, इसको मैं अगर मिनट में इसको हावर्स में चेंज करना पड़ेगा, या इसको मिनट में चेंज कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हावर्स में चेंज कर लूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। तो ये 60 मिनट्स में मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, इसको कैंसिल करूंगा तो ये होगा, यहां से ये 0 कैंसिल, यहां से ये 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, ओके। यहां पर एक 0 बचा हुआ है, यहां पे 2 बचा हुआ है, तो यहां से इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये क्या बचेगा 5 किलोमीटर, ओके डियर स्टूडेंट्स। 5 किलोमीटर हो गया। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी 5 किलोमीटर है। यहां से मुझे यहां तक की जो डिस्टेंस है
वो 5 किलोमीटर मिल गया। अगर इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, 5000 मीटर। ओके, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे वहां से, सो 5000 किलोमीटर। अब उसके बाद फिर देखो, मुझे सबसे पहले ये पता करना था कि ये जो इसकी जो विड्थ कितनी है, इसकी जो मतलब टोटल इसकी जो लेंथ विड्थ एंड डीपनेस कितनी है। डीपनेस अगर मुझे पता चल गई, लेंथ विड्थ और लेंथ ब्रेथ और क्या बोलते हैं हाइट अगर मुझे पता चल जाए, तो मैं किसी भी सॉलिड्स का क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। अगर वॉल्यूम निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो होल्ड कर सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, सो हियर लेट्स सी। सो इसमें जितना वॉल्यूम होगा उतने मिनट तक ही वो क्या कर सकता है, वहां पे उतने ही एरिया को वो क्या कर सकता है, वहां से फिल कर सकता है। ठीक है, वाटर से। देयरफॉर मैं इसका निकाल लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ केनाल इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ केनाल क्या होगा, ये क्यूबॉइड्स है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो जाएगी यहां से, विड्थ। ओके, लेंथ ब्रेथ और विड्थ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, हाइट्स होती है। अब वॉल्यूम ऑफ केनाल ये जो होता है यहां से फाइंड आउट कर लो। इट्स विल बी जाएगा, लेंथ कितनी है इसकी 5000 मीटर, ब्रेथ कितना है 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से मैं इसको हटा के 0 कर लेता हूं, तो 0 से 10 ये कैंसिल आउट हो गया। 15 6 90 एंड दिस वन इज 500, 9 5 45 एंड 30 45,000 मीटर क्यूब इसमें कैपेसिटी ऑफ द केनाल है। ठीक है, वी नो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू कितना निकाले हमने अभी यहाँ पे, इट्स 45,000 मीटर क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या बोला हुआ है, हाइट अगर मैं यहां से निकाल दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एरिया हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है उस एरिया में, तो ये भी एक वॉल्यूम ही हो जाएगी। जितना यहाँ पे वाटर है, मतलब इतनी वाटर कैपेसिटी है। ठीक है, अगर मैं इसको इतने एरिया में डाल दूं तो ये एरिया कितना होगा। ठीक है, यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और बोला हुआ उस एरिया में कितने तक फिल्ड होना चाहिए, उसकी हाइट जो होनी चाहिए वो है 8 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ताकि इसकी हाइट होगी तो मैं इसको, तो ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से मैं 100 कर देता हूं इसको। अब ये जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, इसी में ही क्या होगा 8 सेंटीमीटर की हाइट तक की जो वाटर्स होगी, इतनी वाटर्स वो फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 45,100 है। ठीक है, 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो कितने एरिया में ये फिल्ड हो जाएगा, ये 562500, ये हमने किसमें लिया था इसको, मीटर स्क्वायर एरिया जो होगा वो होगा लैंड का। ठीक है, इतने एरिया में 3 मिनट क्या बोलना चाहिए, इरिगेटिंग हो सकती है। फील्ड ऑफ 8 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, और 30 मिनट्स पूछा हुआ है तो हमने 30 मिनट्स के थ्रू इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है, 30 मिनट्स तक में इतने से इतने एरिया में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर्स कंटेन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने निकाल लिया। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस वन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस जगह के प्लेस पे आप लिख लो एरिया। ठीक है,
ये लिखा हुआ एरिया इधर पे. This is our answer. Okay, dear students, finally our syllabus is completed now. Okay.